जय हिंद। और जो भाई हमारे शहीद हुए हैं इस लड़ाई में, उन सबको जय हिंद है। जो पहलगाम में बीता, जो अनहोनी घटना हो गई, एक तो उनके हस्बैंड को मारा, ऊपर से लातों से कुचला गया उनको। तो जिस औरतों के सामने उनके हस्बैंड को गोलियों से मारने के बाद ऊपर लातों से मारा गया, और कहते हैं उनकी औरतों से जाके मोदी से कह देना, मोदी जी तो हमारे सब कुछ हैं, मोदी जी तो हमारे सब कुछ हैं, वो इस तो देश को संभाल रहे हैं। हमारा देश आज 15 साल से संभलता आ रहा है, वो संभाल रहे हैं। नहीं तो राहुल गांधी जैसे बैठते तो आज हमारा देश तबाह हो जाता, क्योंकि हमारे देश को एक तजुर्बेदार आदमी की ज़रूरत थी, जो हमारे मोदी जी, गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी, हमारे राजनाथ मंत्री जी, अजीत डोभाल जी, और हमारी राष्ट्रपति जी महान, हमारे ऐसे लोगों की हमको ज़रूरत थी, ना कि हमको राहुल जैसे टटपुजिए की ज़रूरत थी, जिसको भाषण देना भी नहीं आता, ना जिसको देश संभालना आता है, ना जिसको कुछ करना आता है, ना वो किसी देश से मीटिंग कर सकता है, ना वो किसी नेताओं के साथ बैठ के बात कर सकता है, जिसको बात करने की तमीज़ ही नहीं है, तो वो क्या देश संभालेगा। देश संभालना घर संभालने की तरह नहीं होता। देश संभालना समझो कि पूरे देश के एक एक घर की जिम्मेदारी, दुख सुख, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा, प्रधानमंत्री जी की, हमारे गृह मंत्री जी की, हमारे विदेश मंत्री जी की, हमारे राजनाथ जी की, हमारे जयशंकर जी की, इन सब की बहुत बड़ी ड्यूटी हो जाती है। देश संभालना कोई बच्चे की खेल नहीं है। ऐरा गैरा मृत्यु उठेगा और देश संभालने के लिए बैठ जाएगा। अब देखिए, ये सीमा हैदर हमारे यहाँ से जब से आई है, तब से इसको लेके रोज़ कोई ना कोई बात होती रहती है। अब तो मैं भी इसकी कई दिनों से बात सुन रही हूँ। मैं भी अब यही कहती हूँ, प्रधानमंत्री जी चाहें, हमारे माननीय योगी जी चाहें, तो इसको भी यहाँ से निकाल के इसके देश भेजें। जब ये हमारे देश की नहीं है तो हमारे किस काम की। इस देश हो सकता है तो जल्दी से जल्दी हमारी योगी जी, मोदी जी इसको निकाल के बाहर फेंके। इनका शायद कोई केस चल रहा है। केस भी हमारे बहुत अच्छे नामी मानी वकील जो मोमिन मलिक जी, वो लड़ रहे हैं, जबकि आज तक उनका रिकॉर्ड है वो किसी भी लेडीज से दूर से ही बात करते हैं, नज़दीक जाकर बात नहीं करते। और ये सीमा के जो वकील हैं, एपीसी, ये तो उसके साथ ऐसे चिपक के बैठते हैं जैसे हस्बैंड वाइफ बैठते हैं। कितना गंदा लगता है, देखने वाले को भी गंदा लगता है, सुनने वाले को भी गंदा लगता है। छोटा छोटा बच्चे हंसते रहते हैं। अभी देखो, इसकी लड़की 11-12 साल की है, बड़ी लड़की सीमा की। इसको तो कुछ अपने आप की इज्जत का होना चाहिए। उधर से हैदर इसको चिल्लाता रहता है, इज्जत संभाल, इज्जत संभाल, इज्जत संभाल। इसको कोई परवाह नहीं है। होना चाहिए, लड़कियां हैं, लड़कियों की इज्जत संभालनी
सबसे बड़ी बात है। हम तो यही कहेंगे, अच्छा काम करो, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दो, जहाँ भी रहो, जाके पाकिस्तान के हो तो पाकिस्तान में रहो, हिंदुस्तान के हो तो हिंदुस्तान में रहो, जहाँ के भी आप लोग हो। क्योंकि मैं सरिता कटहर जी से भी रात को सुन रही थी, और भी मंजू जी से भी सुन रही थी, और एक सरिता जी और हैं जो बड़ा सुंदर सैल्यूट मारते हैं। उनके तो सैल्यूट से ही हम कुर्बान जाते हैं। वो बहुत अच्छी सैल्यूट मारते हैं, और सारे भाई बहन लगे हुए हैं उसको निकालने के पीछे, और भगवान की दया से वो जल्दी निकलेगी। और कोशिश कर रहे हैं सब, कोशिश कर नतीजा तो ज़रूर मिलता है। अब बताइए, उसकी 4 लड़कियां पहले थी, अब उसको 5वीं लड़की पैदा करने की क्या ज़रूरत थी? एक लड़का, 4 लड़कियां पहले थी, 5 बच्चे तुम्हारे थे, तो 6 बच्चे पैदा करने के तुझको 6वां बच्चा पैदा करने की क्या ज़रूरत थी? उसने 6वां बच्चा भी अपना पैदा किया। कितनी शर्म की बात है, इतनी शर्म की बात है। बराबर की लड़की है, उसके साथ खड़ी हुई है, और वो छोटा सा अपना बच्चा पकड़े हुए। इतनी शर्म आती देख के कि आप खुद कहोगे कि वाकई ये शर्म की बात है। इसके आगे मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहती। जैसा जिसको अच्छा लगता है कोई करे, सबकी अपनी दुनिया है, अपने सोच विचार है, लेकिन कुछ देश की मान के चलिए, लोगों की मान के चलिए, तो सुखी रहेंगे। चलो, हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, और सत श्री अकाल।